नमस्कार। महात्मा ज्योतिबा फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, समाज सेवी, विचारक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ज्योतिराव गोविंदराव फुले आपका पूरा नाम था। आप महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले नाम से भी जाने जाते हैं। आप 19वीं सदी के सबसे बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में पुणे के पास सातारा में हुआ था। पीढ़ियां पहले सातारा से पुणे आकर माली के रूप में फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने से फुले का नाम मिला। आपके पिता गोविंदराव और माता विमलाबाई थे। आपकी शादी सावित्रीबाई से हुई थी, जो खुद एक मशहूर समाज सेवी बनी। आपकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुई थी। आपका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। मैट्रिक पास ज्योतिबा से घर वाले यह उम्मीद करते थे कि वे सरकारी नौकरी करें, लेकिन ज्योतिबा ने अपना सारा जीवन दलितों व कमजोरों की सेवा में बिताने का फैसला किया। स्त्रियों की दुनिया घर तक सीमित थी। बचपन में शादी हो जाती थी। पढ़ने लिखने का सवाल ही नहीं उठता था। यदि बचपन में ही विधवा हुई तो अन्याय का शिकार बनती थी। भावी पीढ़ियों की माताओं की जिंदगी का अंधेरा आपको बहुत डरावना लगा। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति को आधार मानकर विभाजन और भेदभाव के खिलाफ थे। आपने सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। आप समाज के सभी वर्गों को शिक्षा दिलाने के समर्थक थे। आप महिलाओं, पिछड़ों और अछूतों के उत्थान के सख्त हिमायती भी थे। महात्मा फुले ने फुले समाज को कुरीतियों व अंधविश्वासों के मायाजाल से छुटकारा दिलाने की भरसक कोशिश की। आपके समय में स्त्रियों को दोयम दर्जे की मानी जाती थी। स्त्रियों की हालत को देखकर आप बेहद दुखी हो जाते थे। आपने स्त्री और पुरुष की बराबरी की पुरजोर वकालत की। आप समाज के क्रांतिकारी बदलाव के लिए डटे रहे। साथ ही आपने स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन भी किया। आपने कन्याओं के लिए देश की पहली पाठशाला खुलवाई। आपने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षा दिलवाकर भारत की पहली अध्यापिका बनाई। स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बस एक शुरुआत थी। ज्योतिबा को संत महात्माओं की जीवनियां पढ़ने की बड़ी रुचि थी। आपको समझ आई कि भगवान के सामने नर नारी बराबर हैं। तब से आप ऊंच नीच के भाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे।
तथा कथित उच्च वर्ग के कुछ लोग आपके सुधारात्मक कार्यों में अड़चने डालने की कोशिश की, लेकिन ज्योतिबा ने उनकी कतई परवाह नहीं की। आपने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करवाया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से मान्यता भी मिली। ज्योतिबा ने किसानों की हालत सुधारने का भी प्रयास किया। ज्योतिबा और आपके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने के लिए ज्योतिबा ने कई किताबें लिखी। आपकी किताबें हैं गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि। अछूत, निर्धन और निर्बल वर्ग को इंसाफ दिलाने तथा इंसानियत की भलाई के लिए सत्य शोधक समाज की तरफ से ज्योतिबा की निस्वार्थ समाज सेवा के मद्देनजर उस समय के एक महान समाज सुधारक बहादुर विठलराव कृष्णाजी वांदकरा ने मुंबई की एक विशाल सभा में आपको महात्मा की उपाधि प्रदान की। साथ ही स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए ज्योतिबा के महान कार्यों के लिए तत्कालीन भारत की ब्रिटिश सरकार ने आपको स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर गौरव दिया। ज्योतिबा मानते थे कि हिंदू समुदाय के भीतर ब्राह्मण की बनाई हुई वर्ण और जाति की व्यवस्था को खत्म किए बगैर समाज का निर्माण नामुमकिन है। आपने इस दिशा में ठोस कदम उठाने का संकल्प किया। आप ऐसी भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय थे। किसानों, मेहनत करने वाले लोगों तथा अछूत महिलाओं को आत्मसम्मान दिलाने के लिए आपने क्रांति का ऐलान किया। समाज में शूद्रों पर हो रहे शोषण और दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना आपका मुख्य उद्देश्य बना। सत्य शोधक समाज सामाजिक क्रांति चलाने वाली पहली संस्था बनी। ज्योतिबा फुले समझ गए थे कि अंग्रेजों के राज्य की वजह से न्याय और सामाजिक समानता के नए बीज बोए जा रहे थे। साथ ही अपने सुधारात्मक कार्यों के लिए अनुकूल मौसम मिलता था। इसलिए ज्योतिबा अंग्रेजी राज के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। ज्योतिबा जानते थे कि देश व समाज की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पाति के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता तथा देश की नारियां समाज के हर क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। आपने नवयुगों से आह्वान किया कि वे देश, समाज व संस्कृति को सामाजिक बुराइयों व अशिक्षा से मुक्त करें और एक स्वस्थ, सुंदर और सुदृढ़ समाज को तामीर करें। ज्योतिबा जानते थे कि समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कोई ईश्वर सेवा भी। ज्योतिबा पढ़ाई लिखाई को कुलीन व तथाकथित ऊंची जाति की बपोती नहीं मानते थे। इंसान इंसान के बीच भेदभाव आपको बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए आपने ताउम्र सामाजिक सुधार का काम किया। ज्योतिबा
और सावित्री की कोई औलाद नहीं रही। आपने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया जो माँ बाप के समाज सेवा कार्यों में हो लिया। जब जिंदगी की आखिरी घड़ियों की ओर थे, ज्योतिबा ने अपने हितैषियों को बुलाकर कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया है। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया है। मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है। मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूं। इतने में आपकी आंखें भर आई। अगले दिन ज्योतिबा ने देह त्याग दिया। ऐसी रही एक महान समाज सेवी की इस दुनिया से शानदार विदाई। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती 2024 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले की क्रांतिकारी शख्सियत से प्रेरणा लें और बेहतर देश और समाज को तामीर करने की दिशा में समाज सेवा का कार्य करते रहें। महात्मा ज्योतिबा फुले की जय हो। धन्यवाद।